तृतीय अध्याय। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों। तुलसी जी की महिमा, पूजा आराधना के बारे में इतनी कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप कृपा करके मुझे उस उत्तम देवता के बारे में बताइए जिसका पूजन इस माह में करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए, ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादो उत्तकम पित्वाम पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में एक चक्कर हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्कर हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्कर हो उसे आयुस्त, जिसमें 4 चक्कर हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्कर हो उसे वासुदेव, और 6 चक्कर वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्कर वाले को शकर्षण, 8 चक्कर वाले को नलकुंवर तथा 9 चक्कर वाले को व्यूह तथा 10 चक्कर वाले को दशा अवतार कहते हैं। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख वीणा या बंशी बजाता है अथवा गायन करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता है। शंख से भरा हुआ भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए अथवा सामान्य रूप से, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, व्रत आदि ही फलदायी होता है। इति श्री तृतीय अध्याय समाप्तम्। चतुर्थ अध्याय। नारद जी स्वयं ब्रह्मज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये प्रश्न हम सांसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका मातम्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास में दीप दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दीपक भगवान को की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर में या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं अथवा तेल का, परंतु पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऊंचे स्थान पर अथवा स्तंभ पर दीप जलाने से धन में वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि हे भगवान, आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा और माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला और मकर अथवा मेष राशि में हो तो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा एवं दान बहुत ही उत्तम फल देने वाले हैं। इन महीनों में किए गए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वृक्ष से पर्वत का और गरुड़ के भय से सर्पों का तथा पवन से मेघ का और ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के
मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भजन की कथा सुनना और सुनाना, कीर्तन करना और कराना, ये सब शुभ कार्य, इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा कर सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म में ब्रह्म का हत्यारा, क्षय रोगी होता है और पर स्त्री को गमन करने वाला कोढ़ी होता है, और स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वालों के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ, व्रत आदि के से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम तुझको कुछ व्रतादि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने को अतिकृच्छ व्रत कहते हैं। सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास और 24 ग्रास खाने को भी अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो यह भी अतिकृच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास और फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ भोजन और 2 दिन उपवास करे तो यह अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। 21 दिन में तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृत्तिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्यकृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादशकृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुष्य का दान करना, गोघृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गोमूत्र और 3 दिन गोबर और फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध और फिर 3 दिन तक घी खाने से भी कृच्छ संतपन व्रत होता है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत है। इसी प्रकार गुल्लर, कमल, बेल पत्ते और कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक उपवास करके ऊपर की लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। पका हुआ दूध और पका हुआ घी और जल एक दिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो इसे तृप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिए तो एक समय स्नान करें तो यह तत्कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला और घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि को उपवास रख कर और कमर तक जल में खड़े रहें। रात्रि भर भजन करने को जलकृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्णचंद्र का पूजन करें तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी छठ से लेकर 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास करता है। दिन में
3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचकृत व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाए और फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत द्वीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन एक एक ग्रास कम करता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता है तो यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। एक ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ सके उतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्रास और फिर प्रतिदिन एक एक ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 180 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों सतनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 सतनों का दूध और फिर 6 दिन तक 1 सतन का दूध पिए और फिर 3 दिन अन्न जल कुछ न लेकर केवल वायु का सेवन करने से सोमपान नामक व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचगव्य तथा निम्नलिखित सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से भी साप्ताहिक कृच्छ व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भी श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बेल, पलाश, कूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही बैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक शुद्धि सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए और फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातः काल में 4 ग्रास और सायंकाल न खाने से शिशु चंद्रायण व्रत होता है। कार्तिक शुद्धि 14 से ब्रह्म कृच्छ व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुसा का जल लेकर इन सब को मिलाकर पंचगव्य बनाएं। लाल रंग की गौ का मूत्र और सफेद रंग की गौ का दूध और नीले रंग की गौ का दही, काली रंग की गौ का घी और यदि किसी वजह से यह न मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य बनाया जा सकता है। मिलाए जाने वाली वस्तुओं की मात्रा इस प्रकार है। गौमूत्र 8 मासा ग्राम मिलीमीटर या गोबर 19 मासा, दूध 12 मासा और दही 10 मासा और घी 8 मासा, कुसा का जल 4 मासा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से गोबर और पेय पृथ्वा से दूध, दही क्रायो से मंत्र से दही और तेजोमसी पढ़कर घी और देवशती मंत्र पढ़कर कुसा का जल मिलाना चाहिए। इसको कुसा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों की आहुति देनी चाहिए। इंद्रावती, इदम विष्णु विक्रमे, शर्वती, मनस्तोक, सवती इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। यह पलाश के पात्र में या स्वर्ण पात्र में अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना करे।
आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इन मंत्रों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है, इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इति चतुर्थ अध्याय समाप्तम्।